इधर से लेके चलाओ यूँ वापस ये सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम सील विट्टा मसाला पीसने वाला है। पुराना पक्की मिट्टी से बने बर्तन। तो ये कहीं पे खदानों में निकले हुए चीज़ें हैं। नहीं भाई बना रखी है तो ये बाद में वैसा सेम मॉडल तैयार किया उस है। समय में ये इस तरह की बर्बादी थी ऊपर दीवार खरड़ हाड़ा देसी ये सब की ये उस समय कैसे कैसे बर्बाद होते थे। मसाला का वो हल को किस तरह से बनाया हुआ है। हाँ, हल क्या है, लकड़ी का है किस चीज़ का है? ये ऐसे बना रखे हैं नहीं मतलब लकड़ी का ही होता होगा ना। हाँ लकड़ी के थे ये नीचे का औजार भी लकड़ी का ही रहता होगा उस टाइम पे। लकड़ी के थे और लकड़ी और मिट्टी इन्हीं चीज़ों से ऊंट गाड़ी वाला। हाँ अब ये आज के समय के मॉडर्न ज़माने में क्या आ गया, एक तो ड्रोन आ गया दवाई छिड़कने के लिए फसलों में, और ये कटिंग करने वाली मशीनें हो गई। रोटावेटर ट्रैक्टर एक ही होता है क्या? नहीं मतलब उसकी पीछे वाली मशीन को बोलते हैं रोटावेटर। जो पीछे लगा है तो ये क्या ये जमीन लेवल करने का है मतलब? तीन काम एक साथ ये जमीन लेवल का भी है ये जमीन लेवल लेजर लैंड लेवलर मतलब ये बराबर कर देती है ऊपर नीचे जगह को। और इसका क्या काम है? ये मल्टीपर्पज है, ये खेत की जुताई भी करेगी और उसको ये पीछे पीछे साथ में पाटा भी लगा देगी। ये कंबाइन हार्वेस्टर फसल कटाई ये सिर्फ फसल कटाई करने वाला है। मैं गेहूं वाली गेहूँ और गेहूँ चावल भी इसमें होता है ना? चावल काट लेता है चावल काटने लगे। ये विश्वविद्यालय को अवार्ड मिले हुए हैं कृषि विज्ञान के अंदर तो ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को जो अवार्ड मिले हैं वो है। ये इस विश्वविद्यालय में जो आ रहा है एरिया आ रहा है हाँ, कोटा विश्वविद्यालय में करौली सवाई माधोपुर बूंदी बारा कोटा झालावाड़। ये इलाका इसके अंडर में है। पहले सवाई माधोपुर करौली एक था ना? करौली सवाई माधोपुर में से ही अलग हुआ है ना बाद में? हाँ वो नहीं अभी भी सवाई माधोपुर में है करौली। नहीं करौली अभी तो जिला अलग है। अलग बन गया क्या? हाँ बिल्कुल अलग। हाँ तो बन गया। और ये एरिया पूरा इस विश्वविद्यालय में कोटा में। हाँ तो 1 2 3 4 5 थे पहले, अब 6 जिले हो गए मतलब इसमें। ये राजस्थान का है, इसमें कोई नए डिस्ट्रिक्ट हो सकता है नहीं आए होंगे। ये विश्वविद्यालय ये कोटा का कोटा विश्वविद्यालय में ये कॉलेज क्षेत्र में इसका मिशन क्या है, विजन क्या है इसमें जो भी है ये इसमें जितने भी फार्म है और कृषि विज्ञान केंद्र है ये उनका ये ऊपर तो है कॉलेज, इंडोली में कॉलेज है, ये यहाँ पर झालावाड़ में है। नहीं एक तो बूंदी के अंदर है, बूंदी के अलावा भी है क्या फिर इंडोली में? ये ये कृषि विज्ञान केंद्र है। बूंदी का कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि कॉलेज इंडोली में है। कृषि कॉलेज इंडोली में हाँ। कृषि कॉलेज भी है, ये झालावाड़ में है, एक सवाई माधोपुर में है, एक बारा में है। और ये जो कृषि कॉलेज है ये पास तो कॉलेज है, ये बीच वाली है, ये तो इसी यहीं पे है ना, इसी उस फार्म पे दूसरे वाले पे बड़े वाले फार्म जो केथुन रोड वाला उस पे हाँ उम्मीदगंज पे ये पास तो कॉलेज है विश्वविद्यालय मेन बॉडी ये है विश्वविद्यालय, उसके अंदर ये 5 कॉलेज हैं और ये 5 अनुसंधान केंद्र हैं और ये 6 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 5 अनुसंधान और ये 5 ही हो गए कॉलेज, 5 कॉलेज और 6 कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में भी है, बारा में भी, झालावाड़ में, करौली में है, सवाई माधोपुर, कोटा में। कोटा में आपने देख लिया? हाँ यहाँ का तो देख लिया, बाकी जगह भी कभी। ये यहाँ से जो भी वैरायटी निकली है वो है
सोयाबीन की जो हाइब्रिड तैयार करते हैं उसके बारे में है ये। हाइब्रिड जो यहाँ से निकाली है, विश्वविद्यालय से तैयार करी गई है, वो वेराइटी हैं। सोयाबीन में RKS 113, सोयाबीन प्रताप सोया 45, सोयाबीन प्रताप राज 24, सोया प्रताप, फिर ये भी धान, उड़द दूसरा, उड़द, धनिया, राजमा, मटर, चना, मसूर और मसूर, ये यहाँ का। सारी अलसी आजकल भी हो रही है क्या कहीं? मेरे को तो कहीं देखने का मौका नहीं मिला। वहाँ मिल जाएगा, कड़ी मिल जाएगा, कड़ी पसंद मिल जाएगी, कल देखना फॉर्म में। हाँ, जो उसमें दे जा जाके अलसी। आज दिखाना है। आज देखो शाम को टाइम मिल गया तो 1-2 घंटा, तो शाम को जाके आ जाएंगे। कल देखना तो कल देखना। ये इनके ये भी, हाँ ये 200 रुपये काम होगा। सैंपल, सारे अनाज के सैंपल है। ये मूंग जैसे ये 2-3 कलर मिक्स कर रखा है, पानी तो पिया है अभी, तो ये 3-3 कलर मिक्स है। ये 3-3 कलर क्यों हो रहा है? अलग अलग वेराइटी है ये सब। नहीं, ये जैसे सिक्का है, सिक्का में ये हरा भी है, लाल भी है, 2-3 कलर है। हाँ, वो काले पड़ गए होंगे दाने, कुछ कच्चे कुछ पक्के ऐसे मिक्स हो रखे होंगे वो। बरसात से काले पड़ गए होंगे। नहीं, बरसात काले वाले को सैंपल में थोड़े रखेंगे, सैंपल में तो थोड़ा अच्छा है। मैं बताऊँ, हाँ जब उस टाइम पे ना इसमें कीड़े लग गए थे, हाँ, तो फिर उसके बाद में हमने दवाई करके वापस सेट की इसमें। तो फिर इसमें से जब सैंपल रखा है तो उस काले वाले खराब वाले को नहीं। छटनी नहीं किया? इसमें रखे पड़े हैं क्या वो काले? नहीं, ये तो बाद में हुए हैं। मतलब यहाँ पैक करके रखने के बाद में ये काले पड़े हैं? हाँ। सारे हरे थे मतलब जब रखे थे तब? उस टाइम पे रखे थे वो जब तो जो ये घुन लग जाता है जैसे दाने में को, हर एक अनाज में कीड़े लगते हैं ना, तो घरों में रखते हैं, वहाँ तो कोई ना कोई कमी से कीड़ा लगता है। कीड़ा आता कहाँ से? कीड़ा तो वातावरण से आएगा ना कहीं से। तो ये यदि सील पैक कर दिया, इसको एयर टाइट कर दिया, तो इसमें तो नहीं होना चाहिए वो कीड़ा। पता नहीं आ गए इसमें अंदर से ये सब में जो बदलाव बाद में बदलाव हुआ, इसमें दवाई करके इसमें शो केस में भी दवाई लगाई? नहीं, इसके शो केस में नहीं, इसके अंदर बीजों के अंदर दवाई मिक्स करके फिर वापस दोबारा कोई हल्का सा अंडा भी रह गया ना, तो वो करेगा। हाँ, तो ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि एक ही कलर का कोई अनाज रखता है तो धीरे धीरे जाके कलर डिस हो जाता है। तो वो कहने का मतलब फसल पैदा तो कर लिया, पैदा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया उसका रक्षा करना। जैसे मिलिट्री की देश में ज़रूरत है, सेना की, पुलिस की, उस तरह से अनाज के भंडार को भी रक्षकों की ज़रूरत है। तो रक्षा करने के लिए देसी तरीके, अंग्रेजी तरीके, कोई भी तरीका हो, लेकिन लगाना ज़रूरी है। ये ऊपर सोयाबीन की नस्ल है, सोयाबीन दान, फिर दूसरा दान, फिर ये दान के हैं, मसूर के हैं सैंपल इसमें, मसूर के बाद सरसों के भी अलग अलग वैरायटी है। हाँ, तो अपने जो खेतों में सरसों बोते हैं वो उनको भी पता नहीं है कि वो कौन सी सरसों बोते हैं। गेहूं की वैरायटी, उड़द की वैरायटी, मूंग की वैरायटी, चने की वैरायटी। हाँ, तो ये सब वैरायटी भी है। इनके वैरायटी के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो बहुत केयरफुली है। सैंपल को भी बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है। हाँ, ये मॉडल में है घीर गाय, प्रतापधन मुर्गी, ये प्रतापधन मुर्गी, देसी मुर्गी जो बोलते हैं वो प्रतापधन मुर्गी होती है ना? नहीं, ये अलग से ब्रीड तैयार करी है यहाँ। तो इसका इधर आसपास में है ना, किसी प्लांट में तो होगा। यहाँ तो वो कड़कनाथ वहाँ है, ये उधर वो
कड़कनाथ तो काले कलर का है पूरा। ये उदयपुर में तैयार करती है। और ये गीर नंदी, मतलब दोनों का सिर एक जैसा है, इनका चपटा माथा। ये नर है, वो मादा है। हाँ नहीं, वही नंदी है। तो दोनों के सिर सींग लगभग पूरा एक मैचिंग का ही है। गाय जो मादा गाय किस तरह की है घीर में, और ये जो प्रतापधन मुर्गी किस तरह का है, घीर नंदी जैसा है। समृद्धि का आधार। फसलों उत्पादन, बागवानी फसलें, पशुपालन इकाई, अन्य पूरक उपाय, वन पे कंपोस्ट, नापेड़ कंपोस्ट, बायोगैस, हरा चारा, अजोला, मेड़ पर शोध रोपण, शहद का उत्पादन का एक पूरा प्रोसेस है, जिसमें क्या क्या है। ये शहद के छत्ते हैं, आर्टिफिशियल आते हैं ना, जो शहद का धंधा करते हैं उनके लिए। हाँ, जाली टाइप में आते हैं। तो उसी में ये शहद जमाना शुरू कर देती है। और वो जो जाली वाला जो है वो मतलब वो गल जाता है क्या, जब उसका जूस वूस निकालते हैं तो मोम में बदल जाता है क्या वो लास्ट में? हाँ, तो इसका इसमें मतलब एक मशीन आती है। हाँ। ये मशीन शायद होगी ये। हाँ, ये मशीन आती है, ये छद्दी। इसको इसमें लगा देते हैं। यहाँ थे। इसमें एक और रानी मक्खी रहती है। हाँ, उस रानी मक्खी को वह बस इसी में रहती है ओनली, बाकी सब चली जाती है शहद को इकट्ठा करके। और रानी मक्खी उड़ के नहीं जाती, जब वो सारी उड़ जाती है नहीं, तो वो मान लो कोई छोड़ के ही चला गया तो फिर वो लेके तो जाते होंगे रानी को भी साथ में। नहीं, वो इसी में रहेगी। जैसे ये पेटी है, ये पेटी, हाँ, तो इस पेटी में वो एक में ही रखी रहती है। तो साइडों से दिखाई भी नहीं देती, उसका घर बना रहता होगा, उसमें रहती होगी किसी खाने में। इसी में एक खाने में रहती है वो। हाँ, किसी न किसी खाने में मिलेगी वो। जैव प्राकृतिक खेती में जैविक खेती के सिद्धांत, पोषक तत्व, प्रसारण शिक्षा, कैसे हम ये पाइप में क्या चीज करते हैं? पाइप के अंदर कुछ इसमें क्या नाम से है ना, बूंद बूंद सिंचाई होती है। और इसमें ये बीज लगाते हैं। ये जो छिद्र है, हाँ, इसमें बीज लगा के इसमें पाइप में मिट्टी भर देते हैं और इसी में बूंद बूंद पानी आएगा। और इसी में पादप रिवॉल्विंग मिल्किंग स्टूल, बैठ गया मतलब आदमी के बैठने के लिए हो गया है। और ये दूध के बर्तन के लिए गाय हार भी जाओ तो भी नहीं, मान लो गाय ने लात मार दिया तो सादा बाल्टी जो पलटी मारेगा वैसे ये खिसक जाएगा, कम मारेगा पलटी। पलटी तो मार सकता है लेकिन चांस कम है। चांस कम है, खिसक जाएगा ये आप ही खिसकोगे। आप ही बेटर। ये तो सही है तरीका। तो ये हल वाला जो हल ऐसे फोटो में देखेंगे आगे भविष्य में, और क्या। फोटो में देख रहे हो? नहीं, अभी तो मिल जाते हैं। हमारे तो घर में साबुती रखा हुआ है, हल कोली वगैरह। गांव में कम से कम अभी 20-30 जगह मिल जाएंगे।
लेकिन कुछ सालों के बाद तो मोहनजोदड़ो के जैसे औजार देख रहे हैं ना, ऐसे देखने के लिए रखेंगे। कहानी हो जाएगी, कहानियाँ सही होगा। मैं तो सोच रहा हूँ इधर कोई मैं वो म्यूजियम बना दूं ना अपना, तो वो हल्कोली बैलगाड़ी सारे को ला करके वहीं ले आउट कर देता हूँ, मैं रख देता हूँ, कम से कम देखने शहर वाले आके देखेंगे, इसलिए। तो देखा हुआ है मैंने। हल कूली बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी तांगा गाड़ी सब हमारे पास अभी तक प्रैक्टिकली है। हाँ, ये हाँ। और ये कि ये शो पीस के लिए कौन सी जगह का मॉडल तैयार किया है ये कोई ये अपने चंबल का कोटा बिराज। कोटा बैराज का है क्या है? नहीं नहीं, कोटा बैराज में इतनी पहाड़ियां नहीं है कोई। वैसे तैयार किया नहीं, ये कहीं किसी जगह को नकल तो उतारा होगा, जैसे राउतवाटा वाला कहीं और जगह इस का। तरह का हो तो इस तरह से ही करना चाहिए। हाँ, तो पहाड़ी इलाके में तो इस तरह का इन्वायरमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो खाली शो पीस है। हाँ, जो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे ट्रांसमिट किया हुआ है, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो, ये चीजें और पानी को कंट्रोल करके ये नाला निकाल दिया। इसी में से पानी में से कुछ नदी के अलावा भी कोई नहर का भी निकाल दिया। बीच में रोड के क्रॉसिंग है, जहाँ हाइट वाली जगह देख करके घर है। बगीचा लगा दिया। हाँ, बगीचा के मुर्गी पालन कर दिया। पहाड़ियों के अंदर कोई बकरी पालन का काम कर रहे हैं, अभी इधर देखो, कुछ खेती वाला भी कर रहे हैं। ऊपर मुर्गी पालन, नीचे मछली पालन, ये वो बना रखा। हाँ, नीचे नीचे मछली पालन, ऊपर वो साइड में मुर्गी पालन का पिंजरा के नीचे मत्स्य इकाई। हाँ, और इस साइड में बाउंड्री, इस पे ये फूल में खेती कर दी। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये मुर्गी वाला ये जैसे है ना, ये मच्छी वाला, तो अपना प्लॉट का ऊंचाई नीचाई वाली जगह पे इसी तरह का मैनेज करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। नहर में से पंप लगा के रखा, पंप लगा के लगा रखा। हाँ, इसी से पानी लेना, पानी लेने के लिए भी। और फिर इसी पौंड को खाली करने के लिए फिर वो खेती को इसी में से पानी देना। वो उधर ये तो पंप में से उसमें मत्स्य के लिए दे रखा है ना पानी का सुविधा। पंप में से फिर उधर देगा, प्लांटेशन में देगा। हाँ, इधर खेती के लिए सौर लाइट में भी दे रखा है। सब में एक बताया नहीं, इस तरह से आप कर। ये मशरूम इकाई का यहाँ सैंपल देखने के लिए मिलेगा क्या कहीं? हाँ, मिल जाएगा। मशरूम है ना पीछे पीछे है मशरूम वाले के में है क्या उधर? ना, कहाँ से लगा रखे? ये अपने रूप सिंह जी बताएंगे उसके। नहीं, किधर लगा रखे? बाद में देखे आएंगे। मशरूम वाला भी देखो प्लांट किस तरह का है, क्या क्या उसमें बर्तन, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये तो अपन वहाँ देखे थे। हाँ, ये सैंपल रखे हुए हैं जो जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट जो बनाए हुए हैं। ढांचागत सुविधाएं, शैक्षणिक कार्य। अजोला सस्ता पौष्टिक पुरकार, कृषि औद्योगिक सूचना तंत्र, मृति प्रशिक्षण, सफल खेती की प्रथम सीढ़ी, दूध दोहन के सिद्धांत। ये जमीन को चेक करने के लिए यहाँ मिट्टी चेक करने का लेबोरेटरी है क्या? उम्मेदगंज पे, उम्मेदगंज फार्म में है। तो वहाँ पे है। हाँ, तो उससे उसका पता चल जाएगा ना वेराइटी के बारे में। ये टच बोर्ड दूध के लिए बोल रहे, ये तो दूध के लिए ही बताएगा ये। हाँ, जिस जगह को जो पढ़ना चाह रहा है वहाँ पे फोकस करेगा। कम लागत में अधिकतम फसल। हाँ, ये दूध दोहन के सिद्धांत। हाँ, तो इससे क्या फ़ायदा है, जितनी जो पेज को पढ़ेगा उतना ही लाइट की खपत होगी, बाकी फालतू टाइम पे पावर कंजप्शन नहीं होगा। आपातकालीन निकास। ये भी उम्मेदगंज की प्रयोगशाला है। ये स्मार्ट क्लास, बैठक कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय,
नहीं, इसमें ये आपातकालीन निकास का मतलब क्या हुआ यहाँ जो बोर्ड का में? ये है कि अगर मान लो कोई समस्या आ जाए तो अपन इधर से निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब ये सेकंड गेट यहाँ पे दे दिया, वो गेट है। या ज़्यादा भीड़ है देखने वालों की तो एक में से अंदर कर दिया, एक में से निकालना शुरू कर दिया। जो सभी बार इसी से निकलेंगे। ये तो मान लो आपातकालीन मतलब कोई ऐसी परिस्थिति हो गई हाँ हाँ हाँ, तो इसी से निकाल देंगे। चलो ये भी सही है, द्वारा हो गया। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा सिस्टम के अंदर आदमी को समझ में नहीं आता कि यहाँ आपातकालीन कोई गेट भी दे रखा है। इनके लिए लाइटिंग के बटन है क्या? अपने क्या नाम से इसे चलाते हैं। अंदर से होगा। साउंड भी है इनके हर एक चीज़ का। ढेकली, रहट, ट्यूबवेल, परंपरागत स्रोत एवं विधियों जिसके बारे में बता रहा है ये वही जलेगा। इतिहास के रूप में जानकारी। फिर देख लियो उसके बारे में चला है। जब उस टाइम पे आएगा तो चलो सो देख लिया जाएगा। रेट के बारे में बताएगा तो रेट का ही बताए जलेगा इसमें। या जिस चीज के बारे में बताएगा वही चीज जलेगी। ये बंद हो जाएगी 2 मिनट की समय। तो फिर ये पूरे दिन चलता ही रहेगा ना या बंद हो जाता है चल के? चलता ही रहेगा। अगर बंद कर रहेंगे जब भी बंद। हाँ, ये इधर ये 1 दे दिया ना तो 1 जलेगा, 2 देंगे तो 2 जलेगा, 3 देंगे 3 जलेंगे। असामयिक गतिविधियों के कारण देश के एक हिस्से में सूखा एवं दूसरे में बाढ़ की समस्या बनी रहती है। अच्छा, इसमें टाइमर भरा हुआ है हर एक लाइट का, जिस चीज़ के बारे में जो इंट्रोड्यूस चलता है उसका पोस्टर की बैक लाइट ऑन हो जाएगी, बाकी की बैक लाइट ऑफ रहेगी। का समुचित उपयोग करना समय की नितांत आवश्यकता है। ये जो प्रोडक्ट पिछली बार दिखाया था मैंने वो यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ के टोटल प्रोडक्ट क्या क्या इस बार। ये पेंटिंग है ना पूरे? हाँ, पेंटिंग की हुई है। कपड़े में है पेंटिंग? हाँ। और ये कौन सी है यहाँ पे? मुर्रा भैंस, और ये है मुर्रा पाड़ा। मुर्रा भैंस, मुर्रा पाड़ा। ये शिरोई बकरी। ये किस चीज़ का है प्लांट का मॉडल? ये अपने सोया पनीर का, सोयाबीन पनीर। इसका मॉडल पूरा मॉडल ये रहा। हाँ, यहाँ पे सोयाबीन का टैंक रहता है, यहाँ इसमें भिगोना रहता है। सोयाबीन को पहले भिगो देते हैं, फिर उसको ग्राइंडिंग हो जाता है, पिसाई हो जाता है। यहाँ कच्चा दूध आ जाएगा। कच्चा दूध, सोयाबीन, सूखा हुआ सोयाबीन होता है ना इसमें जिसको भिगाया? नहीं, इसको भिगोना रहता है। हाँ, लेकिन सूखे वाले को भिगाते हैं ना, सूखे वाले को। और उसको फिर भिगोने के बाद पिसाई होती है, पिसाई होगी। फिर उसमें से दूध निकल जाता है। फिर दूध निकलने के मोटर बाद लगी रहती है जो फिल्टर करेगी, फिल्टर कर देगा, ये पंप, फिर प्रेशर दे देता है पंप, प्रेशर, हाँ प्रेशर देके, और ये दूध ऊपर निकल, यहाँ पे पंप रहता है, दूध को उबाल देता है। अब उबालने के बाद स्टीम बना के बॉयलर में चला गया। ये रहा ये बॉयलर ब्लैक वाला, ये ऊपर दूध मतलब ये क्या नाम से वो निकाल देता है स्टीम, उसमें से भाप बन के निकल जाएगा, भाप बन के निकाल देगा। मतलब दूध उबालने का टैंक। ये उबलता किस में है? इस वाले में उबलता है ना, इस वाले में दूध उबलेगा, उबलता है, और उससे स्टीम होकर के धुआं, बदबूदार धुआं ऊपर निकल जाती है। और ये पिसाई करने वाला प्लांट है, ये भिगोने का प्लांट है, ये भिगोने वाला है, और ये आगे जाएगा। तो इसके मुताबिक अगले ये गंधहीन यंत्र, मतलब इसकी स्मेल को खत्म कर देता है, पूरी खत्म। फिर पंप टू प्रेशर में दे दिया, ये संघनित कंटेनर, और इसके बाद दूध संग्रहण कक्ष के अंदर
मिल्क आउट फॉर कर्ड ये दूध निकल जाएगा यहाँ अच्छा वाला। नहीं तो ये दूध हमारा जो जानवरों का दूध के जैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्या ये पूरा और नहीं तो क्या, अभी इतने जानवर ये कहाँ सब इनका आ रहा है। और सोयाबीन में तेल भी तो निकलता है ना, सोयाबीन का तेल तो इसी प्रोसेस के अंदर तेल नहीं है इसमें? नहीं, उसका तेल कहाँ गया? उसका तेल तो वैसे निकलेगा, क्या नाम से अपने गाड़ी वाला, गाड़ी भी लगी हुई है उधर अपने तेल निकालने वाले। हाँ। हाँ वो भी देखेंगे किसी दिन। देखो तो ये प्रोसेस है, जैसे पिसाई करके डल गया, पंप सिस्टम हो गया, यहाँ पे उबलेगा, गर्मेगा, फिल्टर होगा। हाँ यहाँ से अगर दूध नहीं निकालते हो तो फिर यहाँ से पनीर बनाने की आगे की प्रोसेसिंग होती है, इसको आगे आ और जाता है, इसमें जाके पनीर बन जाता है। पनीर आ जाता है। पनीर बनाने के बाद ये कौन सा है? ये वाला यही है जो पनीर के लिए यहाँ पे ट्रे रख देते हैं। हाँ ट्रे में सीधा पनीर तैयार हो ट्रे में जाता सीधा आ जाएगा, फिर उसको उस हिसाब से काट के है। किलो के 2 किलो के। तो सोयाबीन से सीधा दूध तैयार करने वाला, जैसे जानवरों का दूध है वैसे ही इसका दूध बनाने का पूरा प्रोसेस का एक ही सिस्टम है। जो सिस्टम को समझने के लिए प्रैक्टिकली इसका जहाँ पे भी है वहाँ पे दिखाएंगे, अगला वीडियो के अंदर दिखाएंगे। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के 21 मूल मंत्र, पूरा प्रोसेस दे रखा है, तो प्राकृतिक खेती, कम लागत का फार्मूला, जीवामृत, धन जीवामृत, सस्य गव्य और ब्रह्मास्त्र सूत्र। ये पूरा मतलब बीमारी से बचने के लिए, फसल को बचाने के लिए चीज़ें हैं पूरी। संघनीय चावल प्रणाली।